सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता दें। पहले दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। बाहर निकले राजपूत समाज के नेता और उन्होंने कहा कि सकारात्मक रही वार्ता, कुछ समय में बन सकती है सहमति। हालांकि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, कौन कौन सी मांग रखी गई, किन मांगों पर मान लिया गया और किन मांगों पर सहमति बनी है, ये जानकारी अभी तक नहीं। लेकिन सकारात्मक रही वार्ता, ये राजस्थान के लिए थोड़ी सुखद खबर इसलिए क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें शांति बनी रहना बेहद जरूरी। देखिए, अभी चर्चा हमारी फाइनलाइज होने जा रही है, बात हो गई है करीब करीब। अब हम जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम आपको कोई बात बताने में सक्षम नहीं। मांग पत्र जो सौंपा गया उस मांग पत्र में एक एक बिंदु पर हमारी चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद हम लिखित में चाहते हैं, लिखित में मिल जाएगा तो हम आपको अवगत कराएंगे। मनोज न्यांगली को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी बताने की स्थिति में कुछ नहीं, जब तक कि लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन जो मांगे रखी गई एक एक बिंदु पर बातचीत हुई है और ये एक सकारात्मक पहल है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के अंदर बातचीत बेहद जरूरी है। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राज्यपाल कलराज मिश्र ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। गोगामेडी हत्याकांड से उपजे हालात के बारे में जानकारी दी है। राज्यपाल ने प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी एक और अपडेट, घटना की जांच के लिए डीजीपी ने एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी के अंदर आईपीएस कैलाश बिश्नोई है, आईपीएस योगेश गोयल है, आईपीएस करण शर्मा है, आईपीएस राजेश मीणा है और इसके साथ 11 अधिकारी शामिल हैं। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में यह कमेटी काम करती नजर आई। जोधपुर का रुख करते हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए। राजीव, क्योंकि राहत की बात यह है कि जयपुर के अंदर बातचीत हुई है, पहले दौर की बातचीत हुई है और उस बातचीत में कई सकारात्मक पहलू सामने आए हैं। मानकर चले कि जोधपुर तक कुछ ही वक्त में संदेश पहुंचेगा कि आगे की रणनीति क्या है। फिलहाल बताइए स्थिति क्या है। देखिए विजेंद्र, कल से आप भी लगातार अपील कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं, शांति बनी रहे। आज जिस तरीके से आंदोलन किया है, पूरा राजस्थान बंद रहा है सकारात्मक तरीके से। अब देखिए एक तस्वीर, ये देखिए राजपूत समाज जो लामबंद हुआ है। इस वक्त हम राजपूत सभा भवन में से मॉनिटरिंग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ समाज लामबंद है। हालांकि सकारात्मक वार्ता रही है, कुछ देर के बाद में वो तथ्य भी सामने आ जाएंगे। और डीजीपी ने जैसे एसआईटी का गठन किया है, उसके बाद ये भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे और उनको लेकर के जो फैसला है वो सरकार को करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ समाज पूरी तरह से लामबंद है और जोधपुर का जो राजपूत सभा भवन, जहाँ पर अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर अगर आज की बात करें तो सुबह 9 बजे के साथ ही यहाँ तमाम जो राजपूत समाज के जो लोग हैं वो एकत्र हुए। एकत्र होने के साथ में सोस्ती गेट तक पहुंचे और पूरा प्रदर्शन किया। हर इलाके में सबसे बड़ी बात ये, सभी जाति 36 कौम ने इस समाज का साथ दिया है और हर समाज के लोगों ने आगे बढ़ कर अपने संस्थान प्रतिष्ठान बंद रखे, स्कूल बंद रखे, कॉलेज बंद रखे हैं। संदेश बढ़ा गया है, आगे से इस तरह की घटना नहीं हो। और जिस तरीके से जोधपुर संभाग की जहां तक रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, कुछ युवा हमारे साथ उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या इस पूरी घटना को लेकर क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सर, जो भी है हमारे सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब जिनकी हत्या हुई है, हम यही चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से उनको न्याय मिले और न्याय के साथ उनके साथ एनकाउंटर जो भी है। जैसे कि देखते हैं आज 36 कौम के लोग समर्थन में आए हैं। हम तो सर यही कहना चाहते हैं बस कि गोली के बदले गोली चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए सर। बाकी तो सरकार किसी की बनो, बीजेपी या भाजपा, हमसे उनको कोई मतलब नहीं है कि हमको गोली के बदले गोली। बड़ी बात उन्होंने कही है कि जिस तरह की घटना सामने आई है, गोली की बात गोली से करें, लेकिन सब जानते हैं कानून का अपना एक सिस्टम होता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जोधपुर संभाग में शांतिपूर्ण तरीके से बन रहा। आईजी जनरल शेठ से लेकर के संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से लेकर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ अपनी टीमों के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए और साथ में अजमेर से शुभम जुड़ गए। सत्यनारायण, जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया गया है
और जिन लोगों को शामिल किया गया है उनके बारे में जरा बताइए, कौन कौन से अधिकारी इससे पहले कौन कौन से ऑपरेशन में शामिल रह चुके हैं? मुझे देखिए सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि इस पूरे मामले की जांच उस टीम को सौंपी गई है जिस टीम ने आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया था। खुद एडीजी क्राइम दिनेश अमन, आईपीएस करण शर्मा, आईपीएस कैलाश बिश्नोई, आईपीएस योगेश गोयल, आरपीएस विद्या प्रकाश सहित इस टीम के अंदर ऐसे धुरंधर महारथी हैं जो कई क्राइम संगीन वारदातों का खुलासा कर चुके हैं। लेकिन इस पूरे हत्याकांड मामले को लेकर अपडेट विजेंद्र ये है कि जो पहले दौर की वार्ता थी वो पूरी हो चुकी है और पहले दौर की वार्ता के बाद जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने साफ कहा कि हमारी वार्ता सकारात्मक रही है और थोड़ी ही देर में कुछ सकारात्मक रुख निकल सकता है। हालांकि लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे बाहर का दृश्य। देखिए जो बाहर लोग हैं वो अब शायद यहाँ से धीरे धीरे करके रुखसत लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। लोग अब बाहर जो धरना स्थल था वहाँ से धीरे धीरे रवाना होने लगे हैं अपने अपने घरों की तरफ। तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं ये तस्वीर बयान करती है कि अब शायद इस धरने का अंत समय आ चुका है, क्योंकि करीबन 1 घंटे तक वार्ता का दौर चला। वार्ता का दौर चलने के अंदर कई मांगे प्रशासन को सौंपी लिख के, तो कई मांगों पर सहमति बनी और कई मांगों पर सहमति बनना बाकी है। इसके बाद में थोड़ी देर बाद में खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ बाहर निकले, एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रीय बाहर निकले और देखिए जो माहौल है यहाँ का, देखिए पुलिसकर्मी भी शायद थोड़ी राहत की सांस लिए पुलिसकर्मियों ने और पुलिसकर्मी भी लॉन के अंदर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ड्यूटी थी क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार ड्यूटी दे रहे थे, तो पुलिसकर्मी भी थकान महसूस कर रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है और थोड़ी देर बाद में इस बैठक का पटाक्षेप हो जाए कि क्या कुछ सहमति बनी है, क्या कुछ मांगे रखी गई थी। हालांकि मांगे गुप्त है तो उस पर सहमति बनती हुई साफ नजर आ रही है। थोड़ी देर पश्चात जब राजपूत समाज के नेता बाहर आएंगे तो और भी स्पष्ट हो पाएगा विजेंद्र। ठीक है सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। शुभम का रुख करते हैं। शुभम, सुबह से जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी उसमें कुछ शांति नजर आ रही है शाम होते होते? जी विजेंद्र, देखिए जो सुबह की तस्वीरें थी वो तो अलग तस्वीरें थी, क्योंकि युवा जो थे, जो राजपूत समाज के करनी सेना के जो युवा थे वो सड़कों पे थे, टोलियां बना करके हाथों में डंडे लेकर के बाजारों को बंद करवा रहे थे। लेकिन अब जो है तस्वीर उल्टी है। हालांकि युवा नजर नहीं आ रहे लेकिन दुकानें अभी भी बंद है। आप देख सकते हैं शाम के 5 बज चुकी है और 5 बजे से ऊपर का खत्म हो चुका है, लेकिन जो दुकानें हैं वो अभी भी बंद है। हम खड़े अजमेर शहर के मुख्य बाजार में, जहाँ पर जो दुकानों के शटर हैं वो बिल्कुल अभी भी आपको बंद नजर आएंगे। और दुकानों के बंद होने का कारण यही है कि लगातार जो टोलियां थी वो अलग अलग तरीके से आ रही थी, बीच बीच में आ रही थी, हर आधा घंटे में आ रही थी। और जो दुकान का शटर हल्का हल्का ऊपर दिखाई देता था उसको लेकर के लगातार जो थे वो नारेबाजी कर रहे थे और बंद करने की अपील कर रहे थे। अगर बात करें बस स्टैंड की तो बस स्टैंड पर भी दुकानें बंद करवाई गई, रेलवे स्टेशन को भी बंद कराया गया, शहर के विभिन्न जो मुख्य बाजार थे उन सभी बाजारों पर जाकर के उनको बंद करवाया गया। और पहले बंद की जो अपील थी वो स्वेच्छा से करने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद हाथों में लाठियां लेकर के जो युवा थे वो शहर में चक्कर लगाते नजर आए। हालांकि अजमेर स्थानीय पुलिस उनके साथ में मौजूद थी। राजपूत हॉस्टल के अंदर एक बैठक की गई थी राजपूत समाज के द्वारा। उस बैठक के बाद पुनः वहाँ से एक पैदल मार्च निकाला गया, उनके साथ में कुछ वाहन भी थे। हाथों में लठ लिए जो युवा थे वो दुकानों को बंद कराते नजर आए थे। कोई एक होटल के अंदर कुछ युवा अंदर घुस भी गए थे, लेकिन पुलिस ने उनको समझा के बाहर निकाला। और जो उनके शीर्ष नेतृत्व था अजमेर में, उन लोगों ने भी उनको समझाया कि जो माहौल खराब नहीं करना है, शांतिपूर्वक बंद कराना है। और शांतिपूर्वक बंद सफल भी कहीं ना कहीं रहा, लेकिन अभी भी 5 बजे के बाद भी दुकानदारों में भय का माहौल है, क्योंकि कुछ युवा अभी भी हाथों में लठ लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, जिस कारण से जो दुकानदार हैं वो दुकान खोलने में अब हिचकिचा रहे हैं। हालांकि जो शाम को 5 बजे तक दुकान बंद करने की बात की गई थी उसके बावजूद करीबन 4 से 5 गाड़ियां अभी केसरगंज गोल चक्कर पे देखने को मिली थी, जिनके साथ साथ पुलिस का जाब्ता भी साथ में मौजूद था, क्योंकि पुलिस जगह जगह पर। शुभम, आप हमारे साथ बनिए रहे। हमारे सहयोगी विकास भी जुड़ गए। विकास, सत्यनारायण तस्वीरें दिखा रहे थे, वो कह रहे थे कि वहां से शायद जो लोग पहुंचे हैं, जो भीड़ पहुंचे वो धीरे धीरे वहां से रवाना हो रही है। आप जरा तस्वीरें दिखाइए और पूरा अपडेट भी दीजिए, क्या है आपके पास? विजेंद्र, मैं आपको ताजा अपडेट दे रहा हूं इस वक्त का। अभी कुछ ही देर पहले राजेंद्र राठौड़ है, उनके नेतृत्व में पूरा प्रतिनिधिमंडल अंदर गया था और उनसे बातचीत जो है कुछ हुई है। उसके बाद में
जो मेट्रो मास अस्पताल प्रशासन है उनको संकेत दिए गए हैं कि बाहर आप एम्बुलेंस लगाइए, यानी कि गोगा मेडी का शव जो है वो यहाँ से शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ ही देर में यहाँ पे एम्बुलेंस है वो लगने वाली है। उसके लिए अस्पताल प्रशासन को पुलिस प्रशासन ने कहा है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था करें ताकि यहाँ से जो शव है उसकी पार्थिव देह जो है उसकी शिफ्टिंग की जा सके। उसके साथ ही समाज के जो लोग हैं वो लोग उनको मनाने के लिए जो लगातार जो आंदोलन की राह पर है, धरना दे रहे हैं, उन सबको मनाने के लिए उन तक जो बातचीत है पहुंचाने के लिए आप देखिए पुलिस के आला अधिकारी। चलिए विकास साहब को वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। सिग्नल की थोड़ी सी समस्या, लेकिन बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी ने दिया और बड़ा अपडेट ये कि अब यहां से सुखदेव सिंह गोगामेडी के शव को एसएमएस अस्पताल ले जाया जाएगा, वहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। सत्यनारायण, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए ये एक बड़ा इनपुट है, ये एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर भी है और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि करीबन 30 घंटे बाद में सहमति बन पाई है। जो लोग कल बाहर सड़कों के ऊपर दंगा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो आज शायद टेबल पर बैठकर बात करने को राजी हुए। करीबन 1 घंटे की वार्ता का दौर चला। खुद राजेंद्र राठौड़ ने इस पूरी वार्ता का मध्यस्थता की और 1 घंटे के बाद जब राजपूत नेता बाहर आए तो उन्होंने साफ कहा कि सहमति बनने वाली है। वार्ता काफ़ी सकारात्मक रही है। खुद चूरू से जो राजगढ़ के विधायक हैं मनोज न्यागली, उन्होंने साफ कहा कि हाँ, वार्ता हो रही है और हमारी मांगें मानी जा रही है, प्रशासन भी हमारे साथ है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि थोड़ी देर में देखिए जो कोर्ट्स है गहमा-गहमी बढ़ गई है। इस कोर्ट्स के अंदर ही जहां कल एम्बुलेंस लगी थी यहीं पे कल एम्बुलेंस लगेगी और उसके बाद में जो गोगामेडी का शव है, पार्थिव देह है, उसको यहां से लेकर एसएमएस ले जाया जाएगा और वहां पर मेडिकल बोर्ड का गठन करने के पश्चात उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम करने के पश्चात जो शव है उनके जो प्रत्येक गाँव है गोगामेडी, वहाँ पर वो शव ले जाया जाएगा और वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी तरफ बड़ी सूचना ये भी है कि जो 2 आरोपी थे उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके नाम पुलिस में आ चुके हैं। तो माना जा रहा है कि आज शाम तक उसमें बड़ा अपडेट मिल सकता है, पुलिस आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो थोड़ी देर बाद में पूरी घटनाक्रम का पटाक्षेप संभव बताया जा रहा है। विजेंद्र, अच्छा सत्यनारायण, आपकी पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है कि जो 2 हत्यारे हैं वो इस वक्त राजस्थान की सीमा में ही हैं या राजस्थान की सीमा को क्रॉस करके वो हरियाणा या कहीं और जा चुके हैं? बिल्कुल, देखिए जो सोर्स हमारे बता रहे हैं, जिस हमारी बात उनका साफ करना है कि हत्यारों ने स्कूटी लूटने के बाद में वो हत्यारे कमला नेहरू नगर की तरफ गए थे। वहाँ पर वो स्कूटी छोड़ चुके थे। स्कूटी छोड़ने के बाद में उन्होंने ऑटो किराए पर लिया जो उनको अजमेर रोड तक ले गया, लेकिन इसके बाद में ऑटो वाला अजमेर रोड को छोड़ के वापस लौटा है। उस ऑटो चालक को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि संभवतः हत्यारे राजस्थान के बाहर नहीं गए हैं। राजस्थान के तमाम जो रास्ते जो कि बॉर्डर के इलाके सीमावर्ती हैं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो यूपी का इलाका हो, तमाम वो बॉर्डर सील कर दिए गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि हत्यारे राजस्थान में ही और पुलिस टीमें उनके पीछे। और एक बड़ी जो सफलता है वो थोड़ी देर में हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि खुद दिनेश एमएन एडीजी क्राइम जो दोपहर में उनके घटनास्थल पर गए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा खुलासा होगा, बड़ी सफलता मिलेगी। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो ये दर्शा रही थी कि शायद उनके पास कोई बड़ा इनपुट है जिसको डेवलप करने की जरूरत है। डेवलप करने के बाद में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। विजेंद्र,